नबा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक्स मुस्लिम नबा। हेलो सर। जी हेलो हेलो एक्स मुस्लिम नबा, आपका साहिल जी, बड़े कनेक्शन ठीक अफसोस नहीं की है। बात है। जी जी हाँ, कनेक्शन ठीक है सर, आवाज आ रही है। अभी अभी ठीक है मैं कह रहा हूँ जी, कि अपनी बड़े बात अफसोस की रखिए। बात है कि ये जो दूसरी हदीस है, हम्म क्रोमोसोम वाली जो दूसरी जी हदीस है, ये ठीक जी है बिल्कुल, मेरे ख्याल से ये बिल्कुल ठीक है। हम्म हम्म ये बड़े अफसोस की बात है कि मोहम्मद की एक बात मुझे सही मालूम पड़ी है आज पहली बार जिंदगी में। हम्म इसको मैं साबित कर सकता हूँ, ये ठीक है, ये हदीस ये दूसरी वाली। ओके हाँ, बताइए। वो इसलिए कि आदमी जब देर में डिस्चार्ज होता है हम्म तब उसके अंदर संतुष्टि का भाव पैदा होता है। और क्रोमोसोम जो एक्स वाई है, ये क्रोमोसोम हमारे अंदर रासायनिक अभिक्रियाएं हर क्षण परिवर्तित होती हैं। ये नहीं क्रोमोसोम ठहरे हुए नहीं है हमारे भीतर, क्या हमेशा वो ठहरे हुए हैं एक्स वाई, बल्कि हर क्षण रासायनिक अभिक्रियाएं इंसान के अंदर होती रहती है प्रति क्षण। तो जब मर्द संतुष्टि के भाव में आता है तब क्रोमोसोम उसके अंदर एक्स जाएगा, और जब गैर संतुष्टि के भाव में आएगा तो वाई जाएगा। ये हदीस बिल्कुल ठीक है। ये अभी आगे बोल, अरे आप माने, ये क्या था यार? सर मैं तो मेडिकल साइंस छोड़ दूंगा अब तो। मुझे मोहम्मद, हाँ अरे अब तो मुझे अरे मेरे अपनी मुझे सर से डिग्री गुजर ज्वाइन गई करनी बात। पड़ेगी। अब मेरे को तो अब तक मोहम्मद पता ही की नहीं था पहली बात क्रोमोसोम। सर अच्छा शायद चलो, अभी मेरे हमारे पास सर जी को, ओके। हेलो एक्स मुस्लिम नबा जी, आपकी आपकी बात आ गई है। आप प्लीज अभी बैक स्टेज जाइए। आसिफ अली हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम उनसे कुछ बातें कर लेते हैं, हो सकता है उनके पास इन बातों का जवाब हो। आसिफ अली जी, कैसे हैं आप? जी जी, हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी आसिफ भाई, कैसे हैं आप? हमारी आवाज ठीक आ रही है? बिल्कुल ठीक आ रही है सर, आगे बोलिए आप। वो अभी हमने बिल्कुल से अचानक से ज्वाइन कर लिया, लेकिन हमें टॉपिक ये तो इस समय हमें नहीं मालूम है क्या चल रहा है। अच्छा, आप मुस्लिम हैं क्या तो सर? आप, जी जी, हम मुसलमान ही हैं, मोमिन हैं। अच्छा, ठीक है। कहाँ से सर हैं मैं आप? थोड़ी देर के लिए निकलता हूँ, थोड़ी देर में आऊंगा, आप गपशप लगाएं। मैंने हदीस आपको सेंड कर हम दी तो है यूपी से, डिस्कॉर्ड में। यूपी यूपी। सर ठीक मैं भी ठीक है। इजाजत लेता हूँ सर, मुझे भी काम आ गया थोड़ा। हेलो सर, चलिए, थैंक यू बहुत सर, बहुत थैंक यू सो बहुत मच। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अमरेश जी, आप जुड़े और आपने अपनी बात रखी, बहुत अच्छा लगा। ठीक है आसिफ अली भाई, देखिए हमारे पास दो हदीसें हैं। ठीक है, आप जी शादीशुदा हैं आसिफ अली भाई? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक, आपको क्या इस बारे में पता है कि जो फीमेल का जो डिस्चार्ज निकलता है, फ्लूइड निकलता है, वो क्रोमोसोम्स नॉर्मल मतलब कलर का क्या है? होता है? क्रोमोसोम्स क्या होता है? क्रोमोसोम्स मतलब यार जो स्पर्म होता है। इस टॉपिक पे तो सुलेमानी हम जलेबी, बात आप नहीं कर पाएंगे म्यूट कर फिलहाल। लीजिए अपने आप को। सुलेमानी जलेबी जी, म्यूट कर लीजिए अपने आप को। यार जी, तुम्हारा जेनेटिकल जो डेटा है वो जो ट्रांसफर होता है जिसमें से। मैं मैं क्या एक म्यूट कर मिनट, दूं? नहीं नहीं, आप म्यूट मत करिए, आपको तो साबित करना है ये पॉइंट। मैं ये आपसे कह रहा हूं, आप शादीशुदा है, आपका जो पानी निकलता है वो कौन से कलर का होता है? अरे सर, अभी हम ऐसे वैसे टॉपिक पे नहीं बोल सकते, बात नहीं कर सकते। यार, आपके मोहम्मद साहब ने ये टॉपिक कहा है, टॉपिक में उन्होंने बताया है कि मर्द का जो पानी है वो गाढ़ा जी और सफेद होता है, और जो औरत का जो पानी है, फीमेल का जो हाँ हाँ, पानी है, वो पतला और येलो कलर का होता है, यानी पीले कलर का होता है। अच्छा अच्छा, तो ऐसी आपको हदीस इतना है पता क्या? होगा ना। हाँ बिल्कुल सही हदीस, सही मुस्लिम की हदीस है। नंबर दे दूं? ये नहीं नहीं नहीं, हमें यकीन है। हम ये कह रहे हैं कि बहुत सारी हदीसें जो होती है उल्टी सीधी और ये अभद्र टाइप की, तो ये हम्म क्या है कि हदीसें हैं, इसे लिखने वालों ने लिख दिया है। तो अब हम्म क्या इसका इस्लाम से लेना देना? ये हदीस ही नहीं है असल में। अगर कुरान की शिक्षा के विरुद्ध जो भी हदीस जाएगी, उसे हदीस ही हम्म नहीं मानना चाहिए। तो ये कुरान के कहाँ से अगेंस्ट में है, ये बताइए। अच्छा, कौन से फिरके से आपका ताल्लुक है आसिफ भाई?
एलए चॉइस है क्या? नहीं सर, जी जी हम बता रहे हैं, हम किसी फिरके को नहीं मानते हैं, और मेरा एलए मेरा चॉइस। मानना जो है वो ये है, कुरान की हाँ तालीमात के खिलाफ जो भी बातें होंगी, चाहे वो हदीस के नाम से हम तक आ रही हैं, या कोई कहीं से भी कोई भी है, या पिछली किताबों में भी अगर कोई बातें हैं जो कुरान की शिक्षा के विरुद्ध जाए, कुरान की तालीमात के खिलाफ जाए, उसे हम नहीं लेते हैं। हम सिर्फ वो अच्छा, बात ये हदीस मानते कुरान के खिलाफ कैसे जा रही है? हैं। कुरान में कहाँ ऐसा लिखा है कि ये जो हदीस जो है वो ऐसे नहीं, ऐसा होता है, एक्स क्रोमोसोम होता है, वाई क्रोमोसोम होता देखिए, है? अगर कुरान में लिखा है और उसके अगेंस्ट में जा रही है तो ठीक है, चलो मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ आपकी बात। आप बताओ ये कुरान के अगेंस्ट में कैसे जा रही है हदीस? कुरान में कहाँ कहाँ है कि फीमेल का जो डिस्चार्ज है वो व्हाइट कलर का होता है? तो आपकी बात हम लोग मान लेंगे। असल में बात दरअसल ये है, मैंने लिखे होने की बात नहीं करी है। कुरान की शिक्षाओं के विरुद्ध जो बात होगी तो उसे हम नहीं विरुद्ध लेते कब हैं। होता है? अच्छा एक मिनट, आपको अगर मैं रात बोलूं, ठीक है, अगर जी दिन है और मैं रात बोलूं तो आप बोल सकते हो कि आप विरुद्ध जा रहे हैं, आप ऑपोजिट में जा रहे हैं। दिन है लेकिन आप रात बोल रहे हो, सही? सही कह रहा हूं आसिफ हाँ भाई? हाँ हाँ, सही है सही है है। ना? तो इसको आपको ये साबित करने के लिए कि ये विरुद्ध जा रहा है कुरान के, तो कुरान में होना चाहिए कि ठीक है, जो औरत का जो फ्लूइड निकलता है वो नॉर्मल कलर का होता है या वाइटिश कलर का होता है। अगर वहां पे लिखा है तो फिर हम इसको बोल सकते हैं कुरान के विरुद्ध जा रहा है, तो इसको हम नहीं लेते। तो कुरान से कोई आयत बता सकते हैं? अब ये हदीस तो सुनने में ही ऐसी लग रही है कि ये हाँ, मतलब अभद्र बातचीत है, अश्लील टाइप की बातचीत है, तो ये तो अश्लील क्या है यार, कुरान को ये तो साइंटिफिक नॉलेज है, अश्लील कहाँ है? अरे फिर भी नबी का टॉपिक ये तो हो ही नहीं सकता। हम्म। ये तो मेडिकल साइंस वालों का टॉपिक हो सकता है। तो हदीस में तो उन्होंने लिखा है कि ये मुझे अल्लाह की तरफ से आया है। उनको ऐसा थोड़ी ना कहना चाहिए था तो मोहम्मद साहब हदीस, को। तो वही तो फिर हदीस ही नहीं होगी ना, ये तो गढ़ दी गई होगी। गढ़ी हुई बात है वो, कोई हदीस को हम कह ही नहीं रहे कि हदीस हो सकती है। तो ये गढ़ी हुई है ये? अच्छा, सब मतलब आप नॉलेज कहाँ से लेते हैं, कौन से उलमा को सुनते हैं आप? नहीं नहीं, हम किसी उल्मा, सारे उल्मा को हम वैसे तो सुन लेते हैं, लेकिन हाँ हाँ। जो बात सबसे कुरान की सबसे शिक्षा के प्यारा, विरुद्ध जाएगी। जी, नहीं नहीं, एक मिनट एक मिनट आसिफ भाई, सबसे सबसे पसंदीदा आलिम कौन है आपका? नहीं हमारा कोई पसंदीदा बिल्कुल नहीं, हम सब सारे आलिम की सारी बात नहीं किस मानते किस हैं। को सुने हो? जिसकी जो बात, किस किस को सुने हो? हम सबको सुने बैठे हैं। मेराज अरे रब्बानी हो गया। नाम नाम बता दो यार, मिराज रब्बानी। नहीं नहीं नहीं, वो तो बहुत पहले सुनते थे, गामदी को भी सुना है, और डॉक्टर इकरार को भी सुना है, अब्दुल्ला तारिक को भी सुना है, मतलब हम्म। सबको सुन डाला है हमने। अच्छा, तो ये तो हम आपके कौन से आलिम ने आपके ये उसूल निकाला है, ठीक है, कि हदीस जो है वो कुरान के खिलाफ जाएगी तो उसको नहीं मानी जाएगी? वो असल में कुरान जो है वो फुरकान भी है, खरे खोटे को अलग हम्म। करने वाली। कुरान ही में जब है कि जो बात जो हमने नाजिल करा, अगर तुम उस पर आ जाओगे तो तुम्हें बहुत सारे फिरके नहीं बनेंगे, यानी गुट नहीं बनेंगे। ये अच्छा हमें हवाला तो इस समय नहीं याद है, लेकिन ये कुरान में है। अच्छा अच्छा, तो ठीक है, चलिए। अब जी, ये तो दिमाग भी कहता है, हमारा दिमाग भी ये कहता है कि जो चीज मेन है, अब उसकी रोशनी में सारी चीजें छटी जाएंगी। ठीक है, तो आपके हिसाब से ये बात जो है वो अगर मोहम्मद साहब ने कही है तो गलत कही है? जैसे बात कर लो, देखो फोन का। हेलो सर। जी, मैं कह रहा हूं आपके हिसाब से अगर मोहम्मद साहब ने ये बात कही है तो उन्होंने गलत कही है। हेलो। आवाज नहीं आ रही है मेरी?
अच्छा आसिफ भाई, आप कुरान की बात कर रहे थे, नाजिया तो बात। कुरान में तो जो नॉन मुस्लिम है उनको हेलो आवाज आ रही है क्या आसिफ हेलो भाई? सर, आवाज नहीं आ रही है। मेरा फोन आ गया यार था बाकी इसमें। सबको आ रही है। फिर से रिकनेक्ट करिए आप आसिफ भाई, मैं आपको मौका देता हूँ, आप फिर से स्ट्रीम छोड़ के आप फिर से ज्वाइन करिए। जिब्रान ताबी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ जी साहिल भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? बस बढ़िया। आसिफ अली, आप प्लीज डिस्कनेक्ट होके फिर से रिकनेक्ट होइए, आपको मेरी आवाज ठीक है? यस जिब्रान ताबिश भाई, कैसे हैं आप? बस बढ़िया है साहिल भाई, और मैं आपसे कभी कमेंट में मैं मिला था आपसे। थोड़ा जोर से बात करना पड़ेगा क्योंकि आवाज नहीं आ रही आपकी। ओ अच्छा अच्छा अच्छा। हेलो। जी। हाँ एडम चले गए क्या? एडम आ जाएंगे, आप अपनी बात तो रखिए। हाँ मैं आपसे, कोराम भाई हैं क्या इस पे शो पे? यार सब लोग हैं, आप एक्चुअल टॉपिक, आप मुस्लिम हैं क्या, छोड़ दिए इस्लाम? नहीं, ये आप बाकी बातें कोराम भाई बता देंगे आपको, अगर उनसे बैक स्टेज पे आपकी बात होती है तो। अच्छा, मतलब आप मुस्लिम नहीं है अभी? हाँ अच्छा, एक्स मुस्लिम है आप? हाँ हाँ, तो मैं यार बस तो यूँ आया बोलो था कि यार। जैसे एडम ने मुझे ब्लॉक कर रखा है ना। अच्छा ठीक है, चलिए मैं एडम को बोलता हूँ, अगर वो ब्लॉक किए हैं हाँ तो आपको अनब्लॉक कर दे, कोई मुश्किल नहीं। वो चलिए, अच्छा एडम लगा, से कभी छोड़ा बोलो, आपने इस्लाम को? वो बातें मैं कोराम जी के पास जाऊंगा कि उनके शो पे, उनके शो तो पे आपको वहां पे बताना है, क्लियर यहाँ नहीं करूंगा, ठीक बताना है। है? असल में बहुत मुश्किल से आज लाइफ पे आया हूँ, मैं आपके साथ जुड़ा हूँ मैं ठीक टीवी है, पे, चलिए कोई है मुश्किल ना। नहीं। जिब्रान ताबिश, आपने ये इस्लाम छोड़ कोराम भाई को दिया, मेरे पास, ये आप कोराम भाई को मेरे पास, जी। कोराम भाई शायद वो अभी सुन नहीं रहे हैं, वो शायद आपको कुछ तो काम से मैंने, बाहर गए हैं। साहिल भाई मैंने आपको हाँ मैसेज किया था, ईमेल, आज भी एक ईमेल छोड़ा था आपको मैंने। ठीक है, देखा मैंने, आपका ईमेल आपने शायद देखा देखा है नहीं है, मैंने। काफी काफी। अच्छा सर जी, मैं देख लेता हूँ, तो बस आपका यही है बहुत बहुत कि, शुक्रिया, आपने इस्लाम को छोड़ दिया। अब हम कोई मुस्लिम कॉलर को मौका देते हैं अपनी बात रखने का, ठीक है सर? हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, चलिए, एडम से मुझे बहुत बात बहुत करनी थी, शुक्रिया। स्पेशली कि और भाई एडम अनब्लॉक ने करो जल्दी आपकी जल्दी। बात सुन लिया होगा, तो आपको वो अगर ब्लॉक किसी वजह से किया है या पता नहीं क्यों ब्लॉक किया है, तो वो आपको नहीं अनब्लॉक हेलो। कर देगा। नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली ऐसा था कि मैं, हम्म, एक्चुअली ऐसा है कि मैं स्ट्रीम में कभी जा नहीं पाता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं रहता है। एक दिन ठीक सुबह सुबह उसकी स्ट्रीम चल रही थी एडम की, मैं वहां पे ठीक गया, उसने बिना कुछ बात किए ब्लॉक कर दिया। तो ठीक। आप उससे कह चलो देना, वो कभी उसकी ठीक है, मैं स्ट्रीम हेलो। पे कह ही मेरे देता को हूँ। टाइम मिलता है जाने का। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, ओके ओके आप ओके, स्ट्रीम बाकी छोड़ दीजिए। बाकी बात करें आप लोग, बात करें आप लोग। ओके ओके ठीक ओके है, ओके। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत। कौराम भाई, आपका स्वागत है यार, आप कहाँ चले गए थे? विजय भाई, नहीं कुछ नहीं यार, थोड़ा काम था, वो काम में था थोड़ा बिजी। दूसरे अच्छा भी अच्छा। काम आते थे, क्या करेंगे, वो पूरे आपके अंग्रेज बात करने वाले हैं आज, पूरे आज आज अंग्रेज के सब वाले हैं। अंग्रेजियां हैं। यार ये प्रॉब्लम क्या होता पता है आपको, ये आ जाते, ये एडम एडम है क्या? है, वो थोड़ा कुछ काम से गए हैं, वो रिटर्न आने अच्छा, वाले हैं। उन्हें भी किया क्या? ये भी रिटायर्ड हो गया शायद। यार ये हम्म सब जितने भी अंग्रेजी वाले आ रहे हैं ना, इन एक तो सालों के सबके जो है फेक एक्सेंट है। हम्म ये फेक एक्सेंट से आ जाते हैं, अब क्या जरूरत है भाई, यहाँ पे अब देखिए हमारे साहिल भाई, जी। प्रॉब्लम क्या है ना कि पीपल आर एसोसिएटिंग इंग्लिश विद स्टेटस, दैट इज हाँ। एब्सोल्यूट बुलशिट, दैट इज हम्म एब्सोल्यूट बुलशिट एक्चुअली। कि आप हम्म अंग्रेजी को जो स्टेटस से जो गिनते हैं ना, उनसे मेरे को सख्त नफरत है। हम्म क्योंकि मैं एक आज से 2001 में एक मैक्सेसे अवार्ड मिला सो इनको, डॉक्टर राजेंद्र जो हिंदी मीडियम के पढ़े, हम्म ये 2001 की बात है, मैं उनसे मिला था एशिया प्लेट्यू पे, पुणे में, वहाँ पे पंचगनी में। हम्म और उनको वाटरमैन ऑफ इंडिया बोलते हैं उनको, कि कई उन्होंने पानी के कुएं, जो सबसे कम बारिश होती है राजस्थान के एक एरिया में, उन्होंने पानी के कुएं बनाए सो ना, जो सबसे कम जो बारिश होती है उस जगह। आई मीन अगर हम्म उनको अगर दे देना इंडिया में, तो पूरा जो है पानी का प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे वो इंडिया का। हम्म एंड ही जस्ट स्टडीड इन हिंदी मीडियम स्कूल।
तो जो इंडिजीनियस विजडम जो बंदे के पास थी, हेलो, ये क्या हो रहा है भाई? हाँ, मैंने म्यूट कर दिया उनको। आसिफ भाई आपका हाँ, कनेक्शन सही करवा लीजिए यार। हाँ, तो जो इंडिजीनियस विजडम जो उनके पास थी, मैं शायद ही कहीं देखा होगा। मैंने कई ऐसे लोगों से मिला है जो तेलुगु मीडियम के पढ़े हुए हैं, मराठी मीडियम से। अब मेरी वाइफ खुद मराठी मीडियम की पढ़ी है, हम्म, शी इज गॉट डबल पोस्ट ग्रेजुएट और डबल पीजी है वो। तो ये जो अंग्रेजी ओ, अंग्रेजी जो आ जाते हैं ना, यंकी वाले, पूरे एंग्लो हम्म। सैक्सन टाइप के जो कॉलोनियल माइंडसेट वाले आते हैं ना, इनसे मेरे को सख्त चिढ़ है इनको। क्योंकि अभी अच्छा, चार अभी अगर वर्ड्स माइंड को दिया ना, तो उसके वो लोग हाँ, डेफिनेशन भी नहीं दे पाएंगे, इतने बेवकूफ लोग हैं ये। ओ, हाँ। अच्छा कौराम भाई, आपको अभी जन्नत और जहन्नम का डर सुनना है? हाँ, अपने एमडी भाई है ना, अस्सलाम वालेकुम। हाँ। ये, अरे भाई तरस रहा हूं मैं आपका, कब आए आपके। शान है ये, शान हमारे आजाद ग्राउंड की। एमडी भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक शाहिद भाई भी है, नहीं आ रहे क्या? नहीं आ रहे ठीक है भाई। वो अमीना अमीना के चैनल पे जा रहे हैं या मेरे क्या ख्याल से। उनको क्या हो गया? उनको बहुत बहुत गलत काम कर रहे हो ना, उनको बोलो उनको। ये नहीं नहीं, अमीना के नहीं, आपकी ललित के चीजें चैनल पे जा रहे हैं आजकल। अच्छा चलो एमडी भाई को थोड़ा मौका देते हैं। एमडी भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका। आवाज आ रही है एमडी भाई? आ रही है। जी आप क्या क्या अच्छी चीजें बता दें, देख आप। यार, अल्लाह आपका साथ नहीं दे रहा, कनेक्शन इशू है। ये डिस्क ब्रेक का नक्को भाई, ये डिस्क ब्रेक लग रहे हैं बिल्कुल। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है भाई। में ऐसा है, आपकी अभी आवाज जो है फिल इन द ब्लैंक्स कैसे आ रही है वो। ठीक है, अभी एक आउट होके इन हो जाता अच्छा हूँ। अच्छा एमडी भाई, एक बात बताएं। आवाज आ रही है एमडी बोलो भाई? सर। जी, आप मेरे ख्याल से आप पढ़े लिखे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। आप बताइए कि आज जो हम लोग हदीस डिस्कस कर रहे हैं, आप तो हदीसों को मानते भी हैं, मेरे ख्याल से आप तबलीगी या बरेलवी, दो में से कोई एक फिरके से हैं। तो आप बताइए, मोहम्मद साहब ये कहते हैं कि जो फीमेल है, औरत है, उनका जो पानी है वो, अच्छा ये क्या है यार, पानी सुन के निकल गया हमारे एमडी भाई, कनेक्शन आउट हो गया उनका। हाँ, वही है पानी, H2O। H2O। अच्छा गाइस, 1300 लोग देख रहे हैं यार। मैं प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि कोई तो मुस्लिम कॉलर होगा जो आज मोहम्मद साहब के इस साइंस को सही साबित करके बताए, वरना कम से कम जितने लोग देख रहे हैं, कम से कम आप लोगों को ये समझ जाना चाहिए कि मोहम्मद आसिफ अली साहब साहब जो है है। ना। हाँ, नहीं, आसिफ अली साहब तो वो कुरान हदीसों को मानते ही नहीं है वो। अरे उनका रे एक रे, अलग अहले चॉइस है वो। अरे तो भाई, अहले चॉइस से तो मान बात लो ना करना भाई, बहुत तो मुश्किल थोड़ी हो देर जाता के है। लिए, थोड़ी देर के लिए हाँ, मान लो ना भाई हदीसों को, थोड़ी देर के लिए रोल प्ले करो, बोलो हदीसों को मानते बोल के, कम से कम। अच्छा चलिए आसिफ अली भाई, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, क्योंकि ये अनम्यूट कर लीजिए आसिफ अली भाई। यार इतना तो पता चल रहा है कि अहले चॉइस जो फिरका है वो असल में बढ़ते जा रहा है पूरी दुनिया में, और उसकी नहीं, वजह अच्छे भी क्या है है? असल में। क्या है, पहले चॉइस जो है एक स्टेप है एक्स मुस्लिम को की तरफ। हाँ हाँ हाँ, सही बोले आपने। और आजकल तो मैं आपको ये बता दूं साहिल भाई कि एथिज्म का भी जो भाजीपाला कर रहे हैं लोग। तो मेरी एक हम्म वीडियो मैंने अभी अपलोड किया है, मेरी अपनी सोलो वीडियो, थोड़े उस पर अच्छे ग्राफिक्स भी है। तो कल हम्म, 7 बजे वो प्रीमियर कर दूंगा वो वीडियो। तो उसमें मैं काफी कुछ एथिज्म के बारे में बताया हूँ, ओके, मजाकिया अंदाज में। अरे जो वाह। तबाही मच रही है, जो एथिज्म के नाम पर जो तबाही मच रही है ना, इतनी हम्म तबाही कभी जिंदगी में, मतलब स्टालिन, माओ, पोल पॉट ये भी नहीं करे होंगे, इतनी तबाही मचा दिए हैं हम्म एथिज्म के नाम पे। हम्म, सही। आदमी को अपना वो खुद देखना चाहिए कि भाई उनकी दावत जो है या उनका जो तरीका है, कहीं वो नुकसान तो नहीं फैला रहा लोगों में, तो ये चीज पे नुकसान गौर करना पड़ेगा। और ये नहीं मुस्तफा है। सैयद की है। हाँ एक मिनट, हाँ कुरान भाई ये कह रहे हैं, आई एम अ मुस्लिम अल्हम्दुलिल्लाह, आई विल एंजॉय इन जन्नत इंशाल्लाह भाई। एक सेल्फी भेजाओ भाई हमको भी, जन्नत में गए तो। सर ये बच्चे फूल के एंजॉय साथ एक करेंगे जन्नत सेल्फी। में जाके, सर करने दें उनको सर, वो बच्चियों से बाहर ही नहीं निकलते मोमिन।
अच्छा यार, वो साहिल भाई सॉरी, मैं प्राइवेट चैट देख रहा था, वो कोई जुबैर साहब है, वो काफी देर से तड़प रहे हैं नीचे प्राइवेट चैट में। ठीक है जुबैर भाई, आ जाइए आप। एडम से जो डिस्कस करना था आपको जो हदीस के ऊपर, आप प्लीज आ जाइए। जुबैर भाई अगर आप देख रहे हैं। मीनवाइल आसिफ अली, आप कुरान को मानते हैं, आप हदीसों को नहीं मानते हैं, तो आप ये बताइए कुरान का ये कहना कि मोहम्मद जो जो नॉन मुस्लिम है या मुशरिक है या काफिर है, अच्छा अहले किताब है। सर जी, रुके रुके अच्छा रुके रुके, एडम, ये कुरान को, ये सिर्फ कुरान को मानते हैं और किसी हदीस को नहीं मानते? नहीं नहीं, उनका कहना है कि कॉन्ट्रडिक्ट करेगी, उनके जहन से अगर वो चीज गलत लगेगी तो उसको नहीं मानते। ओके चले सर, इसी टॉपिक पे रहते हुए कुरान में ये समझा दें मुझे, ये उछलता वो हुआ मैंने पानी क्या है? पूछा। ये हेलो उछलता हुआ पानी क्या है, और ये पीठ और सीने के दरमियान से निकलता हुआ पानी क्या है? ये ले, इसी हदीस के रेलेवेंट में जाएंगे ना हम। ठीक है चलो। आसिफ अली। हेलो सर, जी जी मेरी आसिफ अली आवाज आ भाई, रही क्या? आ रही है ना हम सर? हमने ये नहीं कहा जी, हमने ये नहीं कहा कि मैं हदीसों को नहीं मानता हूँ। जो ठीक है। कुरान से नहीं टकराएगी, कुरान के विरुद्ध हदीस नहीं जाएगी, उसे तो मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? जो बेहतरीन। कुरान की शिक्षा के विरुद्ध जाएगी, तालीमात के खिलाफ जाएगी, लॉजिक के खिलाफ जाएगी, यानी कुरान भी लॉजिक के विरुद्ध नहीं जाता है। तो सर आपकी बात कहने का सुन ली, मतलब ये हदीस, हदीसें ये जो अगर हदीस है आपके सामने, ये जो हदीस आपके सामने है, आपके अपने पॉइंट के मुताबिक कुरान की किस आयत के इन्हिराफ कर रही है, प्लीज वो भी बता दें सबको। कौन सी हदीस जो ये जो जिसकी सामने आप, चर्चा चल रही है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, हाँ देखना पड़ेगा कि कुरान ने जो नबी के बारे में जो बताया है, मिजाज बताया है और उनका कैरेक्टर बताया है, तो वो क्या उसका कैरेक्टर जो बताया जा रहा है कुरान में, सर ये क्या कैरेक्टर ऑफ नबी ये? के बारे में है ही नहीं सर, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, सॉरी सर मुझे आपको काटना पड़ रहा माजरत के साथ, लेकिन सर ये अच्छा नबी के अच्छा। कैरेक्टर के बारे में तो है ही नहीं। ये तो एक हम्म, बंदा और बंदी कैसे पैदा होंगे उनके बारे में है। तो आप मुझे बता सकते हैं कि कुरान की किस आयत के ये खिलाफ जा रही है? जी ये अभी तो बैठे बैठे हम नहीं बता पाएंगे, ये है कि हम अगली स्ट्रीम में आएंगे तो हम ये हाँ मैं बात आपको बता गारंटी देंगे, दूं, बाकी बातें। मैं आपको गारंटी दूं कि कुरान जी की जी। किसी आयत के इनराफ नहीं जा रही। हाँ हाँ, आप मेरी आप गारंटी मानेंगे? अपने मर्जी से बात करिए। मैंने कहा आप मेरी गारंटी देखे, मानेंगे कि कुरान में इस किस्म की कोई आयत नहीं है, लिहाजा ये कुरान के इनराफ नहीं जा सकती। हाँ, हम देख कर ही बताएंगे, उसे रिसर्च करेंगे फिर तब हम बताएंगे। जल्दबाजी में आदमी को नहीं बोलना चाहिए उल्टा सीधा। सर मैं आपको बता रहा हूँ ना, आप अगले 10 साल भी ले लें तो कोई इसके इनहराफ आयत नहीं ला सकेंगे कुरान में से, क्योंकि है नहीं। यही तो मैं आपको कह रहा हूँ, मैं आपको गारंटी दे रहा जी हूँ। अगर मैं गलत होऊंगा तो मैं मान लूंगा, आप ही की बात मान लूंगा। हम कोई ऐसा नहीं, हम बिल्कुल खुले मिजाज के हैं। अच्छा एडम, जहां पर मैं क्या हम सवाल, हाँ अच्छा एडम, क्या हम सवाल इस तरीके से अगर इनके सामने रखे कि ठीक है इनको वक्त चाहिए, हम किसी पर जोर जबरदस्ती नहीं करते कि अभी आपको मानना है, हम इस तरीके से सवाल रखते हैं एडम कि अगर हमारे आसिफ अली भाई को कुरान की कोई ऐसी आयत नहीं मिली जिससे ये साबित होता हो कि ये हदीस उसके अगेंस्ट में जा रही है, तो क्या फिर वो मानेंगे कि मोहम्मद साहब ने गलत बात बताई है? बिल्कुल सही क्वेश्चन है सर। ठीक है ना, इस तरीके से रखते हैं। यस आसिफ सबर भाई। की जहां तक बात है, एक सबर मिनट की सर, जहां तक थोड़ा बात है। मैं अपने पॉइंट रखना चाहूंगा पहले। हेलो सर, जी 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 बोलो। ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये कुरान में लिखा है, ये नहीं लिखा है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो तालीमात उससे कुरान से निकलती है, कई सारी आयतें देखने के बाद में जो निष्कर्ष निकलता है, उस निष्कर्ष के विरुद्ध अगर खिलाफ जा रही है हदीस, तो वो नहीं मानी जाएगी। तो ये हम कई आयतों से भी हो सकता है, देखना पड़ेगा तब हम बता देंगे आपको।